दोस्तों आज की अपडेट है हीरा गोल्ड को लेकर के। नौहरा शेख दरअसल जो है दूसरी बार बेल एप्लीकेशन हैदराबाद के नामपल्ली स्पेशल कोर्ट में दर्ज की थी। दरअसल वो बेल भी कैंसिल हो गई है। सबसे बड़ी अपडेट ये है। और दूसरी अपडेट, बहुत सारे लोग जो है मुझे पूछ रहे थे कि जो 13 अगस्त 2026 को प्रॉपर्टी की ऑक्शन थी उसमें क्या उसकी अपडेट है। किसी ने भी अभी तक उसकी अपडेट नहीं दी है। तो दरअसल दोस्तों कुछ प्रॉपर्टियां जो है ऑक्शन में दरअसल सोल्ड आउट हुई हैं। उसका लगभग जो है 40 से 50 करोड़ का अंदाजन है। तो अभी तक हमारे लिए एक 300 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज महफूज हो गए हैं जो सेल्ड आउट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ। क्या तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल ने सेल डीड्स को साइन कर दिया है जो 19 सेल डीड्स के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली थी। तो दरअसल दोस्तों इसकी एक अपडेट ये है कि अभी जो है रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल जो है तेलंगाना हाईकोर्ट के, उनकी आज हमें अपने नेटवर्क से पता चला है कि ईडी के अफसरान के साथ एक अहम बैठक हुई है। आज एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या शेड्यूल होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईडी के जानिब से बहुत जल्द जो है एक प्रेस रिलीज होगी कि कब जो है शेड्यूल होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एसआरओ वाइज होगा। मान लीजिए अगर जुबली हिल्स की प्रॉपर्टीज हैं, अगर 2-4 हैं तो जुबली हिल्स का एक दिन होगा और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट का अगर है तेलंगाना के अंदर तो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ के एसआरओ रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दिन का होगा। अगर कोई जो है बांडला फिल्म नगर का है तो वो अलग एसआरओ आता है तो वहाँ की रजिस्ट्रेशन अलग होगी। कुक्कटपल्ली की होगी तो कुक्कटपल्ली की अलग होगी। कुंदापुर जो विल्ला सेल हुए हैं उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी डेट अलग जो है तारीख होगी। ये पूरा शेड्यूल का मामला जो है आज अहम बैठक में तैयार होगा। फिलहाल जो है मीटिंग जारी है। अपडेट अगर हमें मिलती है तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि नौहरा शेख का अब क्या होगा। नौहरा शेख को 2 बार बेल जो है कैंसिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑलरेडी एक आदेश है, जब तक सेल डीड रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक जो है नौहरा शेख को बेल की एप्लीकेशन डालने के लिए भी मंजूरी नहीं है। फिर भी नौहरा शेख के वकील और इसके चहीते समीर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नौहरा शेख की बेल मिल जाए। और ओवरऑल अपडेट यही है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अब आते हैं मेरे अहम मुद्दे पे, नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा। अब नॉन कंप्लेनर्स का जो है एक एमएटओ डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक कोई भी जो है उसकी अपडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो एमए की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की है। और जो हम लोग ईओडब्ल्यू में जो एप्लीकेशंस और हैदराबाद सीसीएस में जिसके भी जो है हमारे ज़रिए फरहान रशीद की टीम के ज़रिए जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए कोर्ट से परमिशन लेके क्लेम्स का फॉर्म को दर्ज करने की अपडेट जो है दरअसल अभी भी वो पेंडिंग है। जितने भी लोगों का हो गया वो हो गया, जितने लोगों का नहीं हुआ है अभी और वक्त लग सकता है। कितना वक्त लग सकता है ये लीगल कामों में हम उसकी कोई भी अपडेट नहीं दे सकते। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, जब तक आप लोगों ने हमें भरोसा किया है, जब तक आप सब्र रखोगे और जब तक आपका हक हलाल का पैसा आपको नहीं आएगा हम आपके साथ रहेंगे, इसकी गारंटी दे सकते हैं। लेकिन कितना जल्दी होगा, कितने दिन में होगा, कितने साल में होगा, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो दोबारा से बता देता हूं, जो हैदराबाद सीसीएस में हमारे पास जुड़े हुए हैं अपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को लेकर के क्लेम फॉर्म को दर्ज करने के लिए अपना रिफंड का फॉर्म जो है कोर्ट से अप्रूवल लेने के लिए वक्त लग रहा है, थोड़ा सब्र करिए। और नॉन कंप्लेनर्स जो लीगली मौजूद ही नहीं है, जो ईओडब्ल्यू भी नहीं गए, जो सीसीएस हैदराबाद नहीं गए, कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी नहीं गए, कहीं एफआईआर नहीं किए, तो उनके लिए तो पैसा मिलना नामुमकिन है जब तक वो लीगल कोई कार्रवाई ना करें। तो लीगल कार्रवाई के लिए आप अपने नज़दीकी वकील को कांटेक्ट करें और वहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का जो है प्रोसेस चालू करें। अगर महाराष्ट्र में है तो एमपीआईडी एक्ट के तहत कोशिश करें, तेलंगाना में है तो टीपीआईडी एक्ट के तहत कोशिश करें, आंध्र प्रदेश से हैं तो एपीआईडी एक्ट के तहत
कोशिश करें, कर्नाटका है तो केपीआईडी एक्ट के तहत कोशिश करें। अगर ये चारों स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आप तेलंगाना टीपीआईडी एक्ट के तहत तेलंगाना के वकील को कांटेक्ट करें और कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोसेस चालू करें। हो सकता है कि आपके पैसे महफूज हो जाएं, आपको रिफंड मिलने के लिए कोर्ट से जो है कोई इजाजत मिल जाए। जब तक कोर्ट इजाजत नहीं देता आप नॉन कंप्लेनर्स को 1 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों यही है मेजर अपडेट। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के ये है, फिर से बता देता हूं। देखिए ऑलरेडी जो है जो तेलंगाना के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आज उनकी बैठक हुई है ईडी के अफसरान के साथ। तो अभी शेड्यूल तैयार होगा कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, कौन सी तारीख को, कौन से एसआरओस में होगा। ये शेड्यूल ऑफिशियली बहुत जल्द प्रेस रिलीज के जरिए ईडी आप तक पहुंचाएगी। और दूसरा जो है 13 अगस्त 2026 को प्रॉपर्टी ऑक्शन जरूर हुई थी, इसमें काफी हद तक सक्सेस मिला है और अच्छी वैल्यू में प्रॉपर्टीज सेल आउट हुए हैं। और तीसरा जो है नॉन कंप्लेनर्स को लेके एमए जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है वो एमए अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। जैसे ही एक्सेप्ट होगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। और चौथा जो है नॉन कंप्लेनर्स क्या वो लीगल इस सिस्टम में जब भी सुप्रीम कोर्ट और आदेश देगा रिफंड करने का तो नॉन कंप्लेनर्स को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मेरी राय, मेरी ओपिनियन, लीगल में अगर आप सिस्टम में नहीं हैं तो आप जो है आपका 1 रुपया भी आपको मिलना नामुमकिन है। अगर आप लीगली नहीं गए हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये आप गलतफहमी में मत रहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है मुतीउर रहमान की जो है अभी भी जो है अक्कड़ नहीं गई है। मुतीउर रहमान हो या अबू हनीफा, आज भी ये लोग लोगों को जो है सुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस भूल में कि अब नॉन कंप्लेनर्स भी जाग गए हैं। उनको भी समझ आ गया है कि सबसे बड़े हीरा गोल्ड के दल्ले ये अबू हनीफा और मुतीउर रहमान है। इन दोनों की अब कोई वीडियो का कोई असर नहीं होने वाला है। इनके प्रेस रिलीजेस, ये फलाना ढिमकाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये करते रहे, लेकिन अभी लोग जाग गए हैं। अभी और कुछ नहीं होने वाला। अभी भी देख रहा हूं ये मुतीउर रहमान जो है वीडियोस बनाता जा रहा है और वो अबू हनीफा ऑडियोस वायरल करता जा रहा है और ओवैसी कोसता जा रहा है। अरे ओवैसी का क्या लेना देना, ओवैसी तो ऑलरेडी 100 करोड़ का डिफेमेशन केस उसके ऊपर जो नौहरा शेख ने ये किया था, दर्ज किया था, वो तो कंप्लीटली जो है उससे ऑर्डर जो है असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में हो गया। नौहरा शेख वो केस हार गई है, अब जेल में है, बेल कैंसिल हो गई है नामपल्ली की स्पेशल कोर्ट में। और क्या चाहिए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मिलता हूं इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ। जैसे ही हमें अपडेट मिलती है फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। देखते रहिए IMA न्यूज़ टुडे और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।